वालेकुम ګرانو کتونکو اوریدونکو عبید ګمریانې مالیان پروډکشن سره څنګه تاسو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ مرګرو کوشش مو دا وي چې مالیار هغه ګل پسې وګرځي چې لکه کم د ټولو دنیا د پاره د ګلاب حیثیت لري د خوشبويي زیاته وي او یقینا چې زموږ هنرمندانو کې داسې ګلونه شته چې د خوشبويي ټول لر او بر پښتون معطر کړي دي زیات حیرانو منا زه تاسو ته یو سرپرایز درکول غواړم زمونږ ډېر ټیلنټډ آرټیسټ چې زه اکثر له سټیج باندې هم دا خبره کوم چې د یاسمین خان نه بعد کوم ته ښه آرټیسټ ملو شوی دا ایکوریټ آرټیسټ کم چې د پښتو په رموز او اوقاف باندې پیږي کم چې د پښتو په پرفارمنس باندې پیږي کم چې د پښتو ژبې سره مینه لري نو هغه یوه ده یقینا چې د هغې دپاره د سټیج د کار څه کمی نشته لاهور حواله سره موږ د لاهور سټیج حواله سره وګورو نو ډېر لوی نوم دی ډېر خپه پامره ده که آلته د تیټر حواله سره وګورو یو ځانګړی حیثیت لري خو بیا هم زیات تر وخت پښتو لور کوي موږ د هغې مشکور یو او د لر او بر پښتون هغې باندې ویاړ کوي فخر کوي زه تاسو ملاوم زموږ او یو خبره بله چې کله هم زه د آرټسټ سره ملاو شوی ما فلم انډسټري کې قدم ایښی دی یا کله په سټیج باندې نو دا ما په خندا خوشحالۍ باندې لیدلی دا ما هنسموکه لیدلی کله هم د دې په تندي ما بل نه دی لیدلی کله هم د دې تندې ما ګونجې نه دی لیدلی یقینا چې د خندا نه د خوشحالۍ نه او د مینې نه ډکه ده ستاسو ملاقات ورسره کوم زموږ استاسو ډېر ټیلنټډ فلم स्टार सिद्रा नूर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़िक्र कर रहा था नाजरीन से आपके उसके कैरियर के मुतालिक कि जब से आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है तो यास्मीन ख़ान हमारी पश्तो की एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, आप जानती हैं, मानूस है उसके नाम से। तो मैंने कहा अगर उसकी तशनगी दूर हुई है तो वो सिद्रा नूर की वजह से हुई है। जी, ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आप मुझे हमेशा ये कहते हैं और बाकी लोग भी मेरे जितने सीनियर्स हैं वो हमेशा उन्होंने मुझे यही कहा कि ना हमें यास्मीन ख़ान के बाद कोई यास्मीन ख़ान जैसी आर्टिस्ट मिली है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी एजाज़ वाली बात है। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे और मेरी ज़िंदगी करे। अच्छा, ये मुझे बताएं, मैं अक्सर आपसे पूछता रहता हूँ आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? हम जब से देखते आ रहे हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बोले नहीं मैं जो जब से क्या होता है, आप बच्चे थे तब जब से आप मुझे देखते आ रहे हैं नहीं, जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है तो सिद्रा नूर, मैं छोटी सी होती थी जब मैंने आपकी फिल्में देखी थी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तो क्या राज है? राज ये लोगों की मोहब्बत का, उनकी दुआओं का है, मेरे माँ बाप की दुआओं का और मेरे अल्लाह का करम है। हालांकि कई लोग ऐसे, मेरे कई ऐसे कुलीग्स हैं, मेरी सीनियर भी जूनियर भी अक्सर कहती हैं आप क्या खाती हैं, ऐसा क्या राज है, ऐसी क्या बात है आपकी फ़िटनेस और मतलब आप अभी तक फ्रेश है माशाल्लाह से। और मैं सच्ची बात बता रही हूँ, हक सच की बात है, मैंने आज तक चेहरे पे कोई मशीन नहीं लगवाई है, कोई सर्जरी नहीं करवाई है, तो बस कभी कभी डाइट कर लेती हूँ और एक्सरसाइज तो फुल टाइम है। एक्सरसाइज हाँ, जिम वगैरह में करती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल चाहता है, लेकिन उसमें भी बहुत लेज़ी हूँ मैं, बहुत सुस्त हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए, पश्तो सीखी है आपने? पश्तो सीखी नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की सीखने के लिए कि मैंने कहा ये मेरे बस का काम नहीं है। हाँ, जो मेरे बस का काम है पश्तो फिल्में में वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये पश्तो समझ में थोड़ी थोड़ी आती है और थोड़ी थोड़ी बोल भी लेते हैं। अच्छा, पश्तो में प्यार की बातें ज़्यादा अच्छी लगती है या गुस्से वाली? मुझे पश्तो में गालियाँ अच्छी लगती हैं। ये बस ना करें बस ना करें। अच्छा, पश्तो मतलब लिप सिंग आपकी वाकई बहुत एक्यूरेट है। तो सबसे पहले उस गाने के मुतालिक पूछती है डायरेक्टर से कि ये क्या, जो तो मुझे सिंपल हो गाना समझ में आ ही जाता है, सुन एक दो बार सुन लूँ, मतलब एक बार भी सुन लूँ तो समझ आ जाता है। और जो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है जिसमें टप्पे माइये ज़्यादा होते हैं ना, तो टप्पों वाला गाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल पड़ता है, लेकिन वो मेरा जो हमारे राइटर होते हैं जो लिखे, जिनके हाथ में स्क्रिप्ट होता है, तो वो मुझे समझा देते हैं और मैं समझ जाती हूँ। अच्छा, अब लाहौर स्टेज के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ़र्क तो काफ़ी है ना? बहुत फ़र्क है, पंजाब के हवाले से और पेशावर के स्टेज के हवाले से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे खैर ड्रामा श्रामा होता है, यहाँ पे ये मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात होगी एक बार फिर से कि हमारे इधर पेशावर में म्यूज़िकल शोज़ खुल गए हैं, क्योंकि बंद हो गए थे, एक लोगों की एंटरटेनमेंट बंद हो गई, जैसे फिल्में थी, फिल्में भी बड़ी कम बन रही हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब नेक्स्ट फिल्में भी हमारी ज़्यादा बनेंगी जिस तरह पहले बना करती थी। तो फ़र्क तो है, उधर पंजाब का काम है, इधर आपको पता है पश्तो का अलग काम है। अच्छा, मालियार प्रोडक्शन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? मालियार प्रोडक्शन को सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं,
मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं कि ये चैनल आपके, ये प्रोडक्शन आपकी बहुत बहुत कामयाब हो, और जितने भी देखने वाले लोग हैं, मेरे जितने भी फैंस हैं प्यार करने वाले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अच्छा, अब आबिद के बारे में कुछ कह दें। वो कौन है? सोक आबिद। जानती हैं आप उसको? सोक आबिद। इस तरह तो ना करें। हमने इकट्ठे काम भी बहुत साथ किए, फिल्मों में भी, और वैसे भी जब भी आपसे मिलती हूँ, आपकी एक नेचर, आपका मिलना जो मुझसे है, अभी भी हमारे कई ऐसे करीबी लोग हैं जिनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और है भी, लेकिन वो मुझे सम टाइम फ़ील होता है कि मैं पेशावर आती हूँ तो वो अनजान हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैं पेशावर आती हूँ तो ऐसे लगता है कि ये अभी भी मेरे अपने हैं, जिनमें से आबिद एक है। बड़ी मेहरबानी सोना साफ़ियो। पश्तो में एक दो बातें हो जाए पश्तो व्यूअर्स के लिए। मीना मका व पागला। अच्छा, खुश रहे, हमेशा खुश रहे। जी मरगरो सिदरानू सरस्ता से मुलाकात हुई यकीनन ची मुंग दागे मशकूर ची अगर मुंगल टाइम राको मालियार प्रोडक्शन से कम दे अगर लाइक के सब्सक्राइब के खपल मरगरो सर शेयर के इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद नवे मिल मसा रास्ता खिदमत के हाजिर हम डेरा मनाना खुशहाल आबाद सही मनाना।